जब मुद्दे और सिद्धांत की बात होती है, जब वैचारिक धरातल की लड़ाई की बात आती है, ये डॉक्टर रमन का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये संबित पात्रा का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान का, प्रधानमंत्री जी के स्वाभिमान का, इस देश के इज्जत का जब मामला होता है तो देखिए पार्टी अपने आप आखिरी बूथ तक कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है। इसमें कोई डॉक्टर रमन के लिए या संबित पात्रा के लिए नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिस प्रकार ये कांग्रेस टूल किट के माध्यम से, अन्य माध्यम से देश को बदनाम कर रही है, तो ये प्रतिक्रिया जो आ रही है कार्यकर्ताओं की, वो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में है और एक एक कार्यकर्ता के मन में है, और ये सामूहिक रूप से हम कर रहे हैं, संगठित रूप से कर रहे हैं। धन्यवाद। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नहीं चलेगी। अरे भूपेश तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। FIR थप्पड़ की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। FIR थप्पड़ की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूपेश डरता है, पुलिस को आगे करता है, भूपेश रमन से डरता है, पुलिस को आगे करता है। भूपेश तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। FIR बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेल भरा है, जेल भरेंगे। तानाशाही नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और उस टूल किट के मामले में जिस तरीके से अपने आकाओं को खुश करने के लिए कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर संबित पात्रा जी, डॉक्टर रमन सिंह जी सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबाने के लिए लंबी लंबी धाराएं लगाकर FIR करने का जो प्रयास किया, आज छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार की इस दमनकारी और बदलापुर की राजनीति के विरोध में जमकर खड़ा है। और मैं तो कांग्रेस सरकार को इस बात के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं कि यदि वो FIR नहीं करती तो शायद टूल किट की सच्चाई छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ना आ पाती। एक ऐसा टूल किट जो इस बात का जिक्र करता है कि कैसे इस देश के प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने, भारतवर्ष के सामने बदनाम किया जाए। जलती हुई लाशों और चिताओं को प्रमुखता से अपने कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाया जाए, जो इस बात का जिक्र करता है, सलाह देता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अस्पतालों में बेड पहले से बुक कर लें, दवाइयाँ पहले से अपने पास रख लें, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की व्यवस्था पहले से करें, और जब मरीजों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा वो आवश्यक चीज़ें उपलब्ध हों तो कांग्रेस को सोशल मीडिया पर धन्यवाद दें। छत्तीसगढ़ में यदि हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस टूल किट में जो बातें लिखी गई हैं उसका 100% अमल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। एक समय ऐसा था जब अस्पतालों में इंजेक्शन्स रेमडेसिविर के उपलब्ध नहीं थे, मेडिकल स्टोर्स में रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं थे। तब ऐसा कौन सा खजाना कांग्रेस के पास छुपा हुआ था जहां से उनके नेता और कार्यकर्ता रेमडेसिविर के इंजेक्शन बांटकर कर रहे थे? कौन से मरीज को इंजेक्शन लगेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये तय डॉक्टर नहीं कर रहे थे, ये कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं।
तो आज तो छत्तीसगढ़ ये सवाल भी पूछता है कि जिन लोगों की मौत समय पर इंजेक्शन नहीं मिलने से, समय पर अस्पताल में बेड नहीं मिलने से हुई है, क्या उनकी मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए भी कांग्रेस की पार्टी तैयार है? ये उसी टूल किट के षड्यंत्र का हिस्सा था जिसमें यह भी लिखा गया कि कैसे कुंभ को एक सुपर स्प्रेडर इवेंट के रूप में पूरे देश के सामने बदनाम करना है। और कुल मिलाकर जब पूरे देश के सामने टूल किट सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया तो एकमात्र राज्य ऐसा है छत्तीसगढ़ जहां पर एफआईआर हुई। एकमात्र राज्य पूरे देश में ऐसा है जहां की सरकार ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए एफआईआर किया है। क्या आदरणीय मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता है कि 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं और अगले 2.5 साल के लिए अभी से वो अपने आकाओं को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, या उन्हें सच्चाई को दबाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है? आज इसी बात के विरोध पर प्रदेश के छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर थाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने, धरना देने और गिरफ्तारी देने की मांग के साथ आए हुए हैं। अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस की इस दुष्प्रचार के विरोध में खड़ा रहेगा और कांग्रेस की ये सरकार जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो अपने हर मोर्चे पर विफल हो गई है, आने वाला समय निश्चित रूप से एक संघर्षपूर्ण लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयारी के साथ खड़ा है। के रमन सिंह के ऊपर जायती कर एफआईआर की गई है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो थाने में धरना प्रदर्शन कर रही है और अपनी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। भूपेश बघेल का तानाशाह रवैया जो है वो जनता को तकलीफ़ दे रहा है। बिना मतलब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर एफआईआर किया गया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी भाजपा, और पूरा भाजपा जो है वो मिलकर गिरफ्तारी देगी और जेल भरेगी। आपका नाम और पद ऋषिदेव चौधरी, महामंत्री राजनांदगांव। बताइए कि कांग्रेस के टूल किट उजागर होने के बाद बौखलाहट में आकर कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल सत्ता का दुरुपयोग और लोकतंत्र की हत्या करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व सीएम और भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश भर में थानों के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन के साथ साथ मैं भी हूं डॉक्टर रमन सिंह का नारा बुलंद करते हुए अपनी भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपका नाम और पद बताइए। पारुल जैन, महिला मोर्चा जिला महामंत्री, राजनांदगांव। रमन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूपेश बघेल सुमन